ठीक है, काउंटिंग कर हम लोग पदार्थ कल तो देखते रहिएगा। पदार्थ जो है कल पढ़ाए थे, उसमें जो था आपका तत्व यौगिक सॉरी तत्व बोल रहे हैं ठोस द्रव गैस और लिक्विड ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो में सबसे ज्यादा जो है गतिज ऊर्जा जो है प्लाज्मा की होती है कि नहीं। और सबसे अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा जो है ठोस की होती है ना। यानी कि इसमें जो इतना उस सब में था। इसमें क्या कंडीशन है कि अब एक और तरीका से जो है तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तो सॉरी पदार्थ को तत्व यौगिक और मिश्रण। तो तत्व जो है शुद्ध पदार्थ है। हमने के तत्व क्या है इसको पहले समझ ले, परिभाषा ना लिखे इसका। तत्व जो है ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी प्रक्रिया उर्क्रिया किरकिरिया द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं प्रक्रिया नहीं उर्क्रिया नहीं किरकिरिया चाहे फिटकिरिया, किसी प्रक्रिया उर्क्रिया किरकिरिया द्वारा हम लोग नहीं तोड़ सकते, उसको क्या कहेंगे तत्व। अब सोना वगैरह के तूर के में से रेशम के धागा निकाल ले, एल्युमिनियम निकाल ले, शुद्ध सोना को नहीं तोड़ सकते। तांबा लोहा के तूर के में से चांदी निकाल ले नहीं। लेकिन अगर गहना वाला सोना के हम तोड़ेंगे तो थोड़ा सा जो है तंबो निकल जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा सा फेटल रहा। तो हमने के देखो तत्व क्या है शुद्ध, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी यहाँ देखो प्रक्रिया द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। किसी भी प्रक्रिया द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं, उसका अपना गुण होता है। जैसे में सोना है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। ऑक्सीजन में से हम हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। यौगिक जब दो तत्व को आपस में मिलाते हैं ना, दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में मिलाने से, काची अनुपात में निश्चित अनुपात में मिलाने से, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग जो है यौगिक कहते हैं। यह शुद्ध होता है। जैसे H2 है, एक कहते हैं जल। H भी हाइड्रोजन भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला, ये दोनों मिलकर क्या दिया हम लोग को, जल दिया। तो ये जो है शुद्ध आपका यौगिक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6 एक ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहा जाए, है कि नहीं। तो ये सब जो है हमने क्या दिया, यौगिक दिया। यौगिक का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ, जब मिलाएंगे तो शुद्ध हो। आज देखो मिश्रण जो है इसका कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण कोई सूत्र नहीं होता है, पहले का ही पॉइंट। दूसरी का कि कौन अनुपात में मिला दो। अब बताओ हमनी के शरबत और चीनी और पानी, अगर हमनी के है गिलास बा, सपोज करो मग हो गए तो गिलास बन गए, हाई बा हमनी के गिलास, लोटा हो गया, सपोज करो कि लोटा बा। अगर हेतना बाटे में थी, मान लो कि 50 ml यानी कि 50 ग्राम में पानी हो, 250 चीनी हो, तो का शरबत नहीं बनिए जाए। लेकिन अगर कहीं नहीं हम 50 ग्राम चीनी डाल देनी, 250 पानी होगा। 50 ग्राम 250 ग्राम चीनी डाल देनी, 250 250 ग्राम पानी और 250 चीनी डाल देनी, 50 ग्राम चीनी डाल देनी, तो का हमी के मिश्रण तैयार हुई कि नहीं। पिया तो कहे भाई थोड़ा सा कम लागे थो मीठ, लेकिन बातें ही तो कौनो अनुपात में मिला के दूगो के जोड़ के मिला के हम लोग पी लेते हैं ना, तो हो जाता है मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है, वो मिश्रण हो जाता है। तो मिश्रण को किसी भी अनुपात में तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी प्रक्रिया द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं उसको तत्व कहते हैं। जैसे फेरस आयरन को लोहा को कहते हैं, एल्युमिनियम जानते हो, कार्बन। यौगिक है कि तत्व के दूगो या दूगो से अधिक हेकरा के मिला नो, हेकरा के तो एकरा से एगो शुद्ध पदार्थ प्राप्त हुई। कौन पदार्थ, अशुद्ध नहीं है, ये कि कैसा बन जाए, शुद्ध होए के चाहिए। देखिए दोनों शुद्ध लिखे हैं, लेकिन है क्या है कैसा मिला के कौन दूगो, अब आटा में 4 मिला के सामने वो एगो मिश्रण हो गए, है कि नहीं। दाल में 4 मिला देनी वो एगो मिश्रण हो गए, नीमक में पानी मिला देनी वो एगो मिश्रण हो गए, दही में पानी मिला देनी वो मिश्रण हो गए, खिचड़ी में रस मिला देनी वो मिश्रण हो गए। माने कि कौन में लिमिट नहीं है कि कुछ हम मिला सकेला, है कि नहीं। अब आते हैं देखो इसमें कुछ गुण। तत्व और यौगिक क्या होते हैं, हम लोग तत्व और यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, हो मिश्रण अशुद्ध होगा। का कोनो गारंटी नहीं है कि नहीं, एकर कोनो गारंटी नहीं है, कतनो मिला के घुला दो सब मिश्रण है। तत्व के सूक्ष्मतम कण, अब कंफ्यूजन एग्जाम में देखो ये एगो क्वेश्चन और एगो है तत्व है ना, एगो यौगिक। यहाँ देखो यहाँ समझ लो, ये लिखवाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण यहाँ कंफ्यूज आ जाता है लड़का। आई हर एक बार जो है क्वेश्चन ना लेके दाग देता है। जैसे सेना के थी बॉर्डर पर सैनिक के गोली कबू मार सकल है,
ये बाटे है दोनों में ये कंडीशन वाला कि तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं जबकि यौगिक के सूक्ष्मतम कण कौन होते हैं अणु होते हैं। तो भाई याद कैसे करेंगे तो ये देखो यहाँ देख लो तत्व तो क्या है परमाणु है ना तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु तो यौगिक बा है का बा यौगिक तो हो जाए अणु तो यहाँ देखो छोटका बा तो बड़का ले लेबा तो बड़का बा तो का ले लेबा याद हो जाए बड़का छोटका छोटका बड़का यानी कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व है हत्ती चाहे बात तो बड़का ले लेबा कि नहीं आई हत्ता मेरा बात ये अपना से छोटा ले लेबा कि नहीं तो बड़का छोटका छोटका बड़का कहे कि क्वेश्चन मैंने आप बहुत बार देखिएगा एग्जाम में जो है सेट किया है लगभग जब से एग्जाम शुरू होगा उससे जो है माने कि बहुत हजारों बार पूछ चुका है। तत्व के सूक्ष्मतम कण यहाँ से कंफ्यूज आ जाता है बच्चा सब। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं जबकि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अभी तक 114 ऐसे बहुत ज्यादा भी ज्ञात हो गया लेकिन लिखित में मेन रूप से माना जा रहा है अभी 114 118 तो 9th के किताब में है 119 में तो ये 114 अभी इसी से हम लोग गणना करते हैं। अभी तक 114 तत्व ज्ञात हो चुके हैं जिसमें से 92 को प्रकृति में पाया जाता है और सबसे अंतिम खोजा गया तत्व जो है एनुसेप्टियम है। सबसे अंतिम खोजा गया तत्व क्या है अनुसेप्टियम है। क्या है अब है तत्व को 3 भागों में बांटा गया है धातु अधातु उपधातु। तो धातु के गुण है कि चमकत रहल है क्या रहल है आघात वर्धनीय रहल है आघात वर्धनीय जानते हो किसे कहते हैं जाना पर हथौड़ी मारला से वो चापटा हो जाए हथौड़ी से मारम हमनी के तो वो चापटा हो जाए। बताओ शीशा के मारम तो चापटा होई नहीं भाई चाहे हमनी के ठीक है कोयला के मारम तो चापटा होई लेकिन लोहा के मारम तो चापटा हो जाए कि नहीं होई नु तो वो धातु है। आघात वर्धनीय हो तन्य हो तन्य के मतलब खींचा जा सके लमरा सके लोहा को लमरा सकते हैं कि नहीं गरम करके लोग आकार देता है कि नहीं लेकिन बताओ कोयला के लेके कहो कि एकरो के गरम करके लमरा दे हमारे अधातु है करा उल्टा भाई साहब अधातु का बहेका उल्टा बहेका आघात वर्धनीय बताइए आघात वर्धनीय ने हो खाले है तन्य बात है एकरा पर हथौड़ी मारम तो चकना चूर हो जाए क्या हो जाए भाई दोनों के मिला के बनले उपधातु क्या बनले तो देखो अब भाई ई क्वेश्चन जो है मस्ट VBI है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा भूपर पट्टी पर तत्व का क्रम यानी कि सबसे ज्यादा कौन तत्व पाया जाता है तो कौन है ऑक्सीजन है। कौन है ऑक्सीजन है। भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा कौन तत्व पाया जाएगा अब भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक दूसरा तत्व है सिलिकॉन। ऐसा ही सिलिकॉन को कहते हैं। ऐसा ही किसको कहते हैं सिलिकॉन। पर से एल्युमिनियम पाया जाता है पर से लोहा पाया जाता है लेकिन भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है खाने के नाम के सांस एकदम जबरदस्ती खींच लो तो सांस आ जाए। भूपर पट्टी पर धातु सबसे अधिक धातु कौन पाया जाता है एल्युमिनियम। देखा तत्व बा है क्या बा धातु है तत्व पूछे थे यहाँ धातु पूछे धातु मतलब जन में चमक हो आज आघात वर्धनीय हो तन्य हो लमर सके। अब ऑक्सीजन के लमरा दे वो तो हवा लमरी हो नहीं लमरी। मानव शरीर में तत्व हमनी के शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है एक बाद कार्बन जो है 18% पाया जाता है। अच्छा हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है और कैल्शियम है। सबसे अधिक शरीर में हमनी के धातु पाया जाता है कैल्शियम। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है कैल्शियम पाई जाती है। कौन पाई जाती है कैल्शियम। तो हाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही है लास्ट ये हाई 2 इंपॉर्टेंट है। तो हाई देखो हाई है अधातु ये क्या है अधातु है क्या है अधातु। सिलिकॉन है उपधातु। सिलिकॉन क्या कहलाता है उपधातु है। सिलिकॉन क्या है हाई दोनों जो है धातु है। ये दोनों क्या है एल्युमिनियम भी धातु और लोहा भी धातु। तो भूपर पट्टी पर तत्व का क्रम यानी कि सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है ऑक्सीजन। दूसरी का सिलिकॉन की मात्रा है और एक बाद जो है एल्युमिनियम और फेरस आता है लोहा हुआ। भूपर पट्टी पर धातु का क्रम सबसे ज्यादा धातु कौन पाया जाता है एल्युमिनियम। हमने के शरीर में सबसे ज्यादा कौन धातु पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अच्छा धातु नहीं ऑक्सीजन एक तत्व है ना। एक आगे चलते हैं। यौगिक के सही सूत्र लिखावे की जरूरत नहीं बा यौगिक के बारे में। अच्छा देख लेते थोड़ा देख लिए लेते हैं क्या प्रकृति में तथा खोजा की इसके बाद देखिए यौगिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
क्या चीज के बारे में? यौगिक। यौगिक। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि यौगिक कहते किसको है? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व, अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, क्या नाम है? एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, क्या होता है? प्राप्त होता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ये हमनी के क्या होके चाहिए? शुद्ध होके चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? H2O। क्या लिख सकते हैं? CaCO3 भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग जो है खड़िया कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? हाँ, थई बारका बात एक भी का है अणु छोटा का है कि नहीं? यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसके बाद जो अणु के प्रकार, अणु दो प्रकार के होता है। क्या होता है? एगो सम अणु होता है, सम अणु तत्व के सम अणु, एगो होता है विषम। क्या है? अच्छा, मोबाइल में अथी है भाई। सम अणु के मतलब होता है ना कि अपने अणु से मिलकर बने, विषम के मतलब दूसरा से मिलकर बने। बताओ भाई, O2 है, ऑक्सीजन भाई, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के दो अणु बाकी नहीं, तो ये सम अणु है। क्या है? सम अणु। जैसे C2 कार्बन या CA3 कार्बन के 3 अणु, कैल्शियम के 3 अणु है, इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम पढ़ते हैं, Ca के। लेकिन अब बताओ भाई H2O बात, तो बताओ ये अलग अलग है कि नहीं? एगो हाइड्रोजन के अणु है, एगो ऑक्सीजन। तो जाना के अणु एक समान हो, एक समान से मिलकर बने ओकरा के सम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समआणुविक तत्व। एगो के बोलते हैं विषम अणु, यानी कि अलग अलग। जैसे CaCO3 ये अलग अलग है कि नहीं? NaCl सोडियम क्लोराइड ये अलग अलग है कि नहीं? तो अलग अलग वाले को बोलते हैं हम लोग विषम अणु, और एक साथ वाले को क्या बोलते हैं? सम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम अणु बोलते हैं। एक जैसा रहे उसको सम अणु, और अलग अलग रहे उसको क्या बोलते हैं? विषम अणु बोलते हैं। एक साथ वाले को सम अणु और अलग अलग को विषम अणु बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं परमाणुकता। काटे सम और विषम अणु के तीतर अलग अलग। एक आपका परमाणुकता आता है। क्या आता है? एटॉमिक सिटी। परमाणुकता, एटोमिसिटी। परमाणुकता को बोलते हैं हम लोग एटोमिसिटी। अब कोनो अणु दिए गए यौगिक में परमाणुओं की कुल संख्या, कौ परमाणु है? अब बताओ भाई, देखो कार्बन है, अरे सुनो ना भाई, कार्बन है, ये वो तत्व है। तो सब तत्व के सूक्ष्मतम कण को अभी थोड़ा देर पहले परमाणु बताए हैं। भाई छोटका रही तो है बड़का ली, हाई बड़का रही अंकवा एकर, हाई बड़का अंकवा रही तो इका ली छोटका ली, यानी कि तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु। छोटका रही तो बड़का आई, बड़का रही तो छोटका। मस्ट भी पॉइंट है ना? तो यहाँ से देखो क्या है परमाणुकता का मतलब CA3। एक मतलब है कि इसमें कार्बन कगो बा, तो एक परमाणुकता 3 हो जाए। H2O हाइड्रोजन कगो, हाई एगो, कगो परमाणुकता 3 गो। CaCO3 कैल्शियम एगो, कार्बन एगो, तो 2 गो 3 गो। तो दिए गए यौगिक में जितनी माने परमाणुओं की कुल संख्या को हम लोग परमाणुकता उसकी
कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जोड़ जोड़ कर निकाला जाता है परमाणुकता। अच्छा घरे चल जाइए, घर मोबाइल पर आप चलिए जाएगा, आपका वीडियो देख लीजिएगा। किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में, यौगिक के एक अणु में एक हेलो एक अणु में, एक अणु में, अणु के निर्माण में, अणु के निर्माण में, अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या, प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। उसकी क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मान लो। अगर इसके बारे में परमाणुकता पूछे बालक तो क्या होगा? हाइड्रोजन के परमाणुकता कितना लिखा हम यहाँ? आइए देखो, परमाणुकता वर्ग, परमाणुकता वर्ग, परमाणुकता वर्ग। अब परमाणुकता वर्ग होता क्या है? वो स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ समझो कि हाइड्रोजन के एक है, एक का स्क्वायर कितना होगा? एक है ना होगा, तो ये एक परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकल परमाणु। क्या कहलाएगा? एकल परमाणु, यानी कि एक है कि नहीं? ऑक्सीजन का है दिख रहा है दो, तो दो के स्क्वायर कितना होता है? 4 है ना, तो चतुर्थ परमाणु। एक और दो ना, एक डायरेक्ट निकाले तो एक जो है द्विपरमाणु होगा। क्या होगा? स्क्वायर में जब यहाँ देखा क्या लिख रहे? वर्ग लिख रहे, तो वर्ग के द्विपरमाणु, द्विपरमाणु ये क्या हो जाएगा? सोडियम, सोडियम एगो बात है, एक एकल परमाणु। नाइट्रोजन दो गो, तो ये क्या हो जाते? 2 दूना 4 यानी कि 2। आई ऑक्सीजन कितना? 3, तो 3 3 की 9 यानी कि त्रिपरमाणु। कितना? 3 है के जो है एकल लिख लो, एकरा के द्वि, 2 के स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पूछ दिया क्या चीज की? वर्ग, त्रिपरमाणु है ना। ये जो है हम क्या है आपका जो है परमाणुकता निकालने की विधि। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा कह देगा आपका कि Na2CO3 में की परमाणुकता क्या होगी? यहाँ समझो पहले, Na2CO3 की परमाणुकता क्या होगी बताइए तो। यहाँ सीधे हमारा देखे लगा अपना बड़का बड़का आंख से, सोडियम कहोगो, कार्बन कहोगो, 3 गो, एगो एगो दूगो एगो 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो। इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 6 होगी। अब NH2CO NH2 कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं, एगो आहे दूगो कगो, एगो 4 गो, एगो 6 गो 2 गो। समझ में आया? यानी कि हम लोग परमाणुकता अगर पूछे, क्या पूछे? परमाणुकता, तो केवल है काउंटिंग कर लेते हैं कि है 2 गो बा, है एगो अकेले बा, तो 3 गो आ 3 गो कार्बनवा को ऑक्सीजनवा को 3 गो 6 गो। समझ में आया कि नहीं? CaOH का होल्ट वाइज यहाँ देखो, हाई में फंसाएगा तुमको, OH का होल्ट वाइज। तो यहाँ मतलब समझ जाए कि हाई जो है दोनों ला हो खाली। तो बताओ है एगो बा, है एगो कब होले आ 2 दूना के 4 गो है, एगो 5 गो। इसकी परमाणुकता कितनी होगी? Ca एगो आई एगो एगो आ जबकि स्क्वायर होल्ट वाइज है तो 2 दूना 4, तो 4 गो एगो 5 गो। समझ में आया? तो ये परमाणुकता है कि किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणुकता। परमाणुकता निकालने की विधि है एगो जो गो लौकी होकर लिख दो। अब लौके तक हो भाई 2 गो एगो 3 गो 3 गो 6 गो, तो परमाणुकता कितना हो गए? है एगो 2 गो 3 गो एगो 4 गो एगो 5 गो एगो 6 गो 2 गो 8 गो। एक परमाणुकता कितना हो गया? 8 गो। Ca एगो, लेकिन है होल्ट वाइज में। अब देखो एगो और लिख लेते हैं, बेटा देगा तो यहाँ देखो CaPO4 का होल है थराइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3 गो रहे तो थराइस, 4 गो रहे तो फराइस मत पढ़ दे। तो यहाँ देखो 4 गो एगो 5 गो पंक्ति आई एगो। समझ में आया?
परमाणुकता पूछे तो ऐसे जवाब देंगे। उतारिए फटाफट। अब कैप्सूल और टैबलेट में क्या अंतर है? ना भाई पता। कैप्सूल के मतलब है कि ऐसा एक माने कि ऐसा वस्तु या चीज जिसके ऊपर से जो है एक सुरक्षा कवच लपेटी रहती है। क्या चीज? सुरक्षा कवच। कैप्सूल के ऊपर जान लो, हमने दवाइया खेला जो कैप्सूल के ऊपर का चीज रहता है? स्टार्च। क्या रहता है? चाहे जिलेटिन के परत चढ़ाया रहता है। हमने कैप्सूल का तो बहुत भी प्रश्न थोड़ा देर में ही आ जाएगा। आएगा का? कल ही आएगा। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च चाहे जिलेटिन का। वो ऐसा चीज है ना कि उसको पानी में थोड़ा देर रखेंगे तो अपने आप गल जाएगा। तो आपके शरीर में अगर मान लो कि वो नहीं गली तो शरीर में तो फिर तो बाहर हो जाए, इनकमिंग आउटगोइंग बाहर है कि नहीं? तो वो जो है गल जाता है। का चीज? जिलेटिन चाहे स्टार्च। अब देखो हमने के शरीर में यौगिक की मात्रा सबसे ज्यादा किसका है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड या इसको जल कहते हैं। जल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक बाद हमने के शरीर में प्रोटीन है, एक बाद वसा है। वसा का मतलब हमने कहीं मोटाइल बानू फैट के कारण, है ना? एक है जितना जो है ये फैट है। क्या है? फैट है। ये गलल है चाहे घसकल है, हमने के हड्डियां तो उतने रहल है और ये गलल है घसकल है। मकइया के बालवा में हई रहल है सबसे लास्ट वाला। उहे हई रहल है, कार्बोहाइड्रेट रहता है मकई में। अच्छे तो उहे बोल रहे हैं। एकरे से ग्लूकोज बनल है, ओकरा अथिया से एनर्जेटिक है। वो एनर्जी देता है। क्या देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हैं ना? मक्का के उहे मेन जो है आकवा जाने का निकला ओकरे से बनल है ना? आज उसको खा कर देखे मीठे मीठे लगेगा, खूब बढ़िया लागल है। मकइया के बीच में खा रहे। समांग देखो, मानव शरीर में सबसे ज्यादा है जल, इसके बाद है प्रोटीन की मात्रा। जल कहीं नहीं दिया रहे तो सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन। ऊपर से वसा है और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट कहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? जल। अब देखो मिश्रण दो तरह के होते हैं। कितना? एगो समांग मिश्रण, एगो मिश्रण। समांग के मतलब पूरा मिल जाए, संधि मिलान हो जाए। हाँ, दोनों आदमी फेटा जाए। शादी ब्याह हो गए तो तिलक के दिन देखा बहु तो चावल धान मिला हो धनबट्टी बोल जाए ओकरा के, तब मिला देलक तो समांग होगा कि रौरो हम दोनों आदमी बराबर। अब समांग के मतलब कि नहीं टूट के अलग हो जाए, है कि नहीं? कतनो मिलाओ बियाह करो एक जैसा नहीं रहे, एक के दोनों के मन नहीं मिली, आई तलाक लेके अलग हो जाए। पानी अलग हो जाए, बालू अलग हो जाए। नहीं क्या हुआ? विषमांग मिश्रण हो गया है ना? लेकिन हई दोनों हई जो है दोनों कहे कि हम के दोनों मिल जाए। का है? कहे हमने के पहले धनबट्टी हो गए, तो समांग मिश्रण है। आई धनबट्टी होइला मनो मिला, लेकिन कुछ दिन बाद ही अलग हो गए। यानी कि एकरा के दोनों मिलाएंगे ना तो पनिया बलुआ बैठ जाएगा, पनिया तलाक ले ली तुरंत। एकरा मिश्रण के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। मिश्रण के पृथक्करण की कुछ विधि है, जैसे रावाकरण। एक 3-4 गो विधि है, 4 गो का 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, जितना पढ़ेंगे उतना, जितना पढ़ना है हम लोग पढ़ेंगे। रावाकरण विधि में क्या होगा कि किसी विलयन को, विलयन के मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांग या विषमांग मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग या विषमांग मिश्रण विलयन कहलाता है। तो यहाँ देखिए रावाकरण विधि से अलग करेंगे। किस विधि से? तो कही कहा कि यहाँ में दारू मिले बानी। क्या मिले बानी हो? दारू। हई मिले बानी पानी, दोनों मिला के खींच रहा बानी, है कि नहीं? तो अब अगर इसको यहाँ क्या कहा, देखो विलयन को ठंडा करने पर क्या चीज? ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया। अब ये दोनों के ठंडा करेंगे ना, दोनों को ठंडा करेंगे तो पनिया ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आज शराबुआ जो रही वो अभी वो जेव के तेव रही, शराबुआ जेव के तेव रही, तब पनिया बर्फ होकर धीरे धीरे क्या करने की क्रिया? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसको ठोस कहते हैं ना। तो ये जो है हमने के बर्फ जो है ठोस अवस्था प्राप्त हो जाता है, जबकि पानी जेव का शराब जेव का तेव उसको बर्फ बनने के लिए और चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है? जमनांक को बोलते हैं, जमना है ना? तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FREEZING फ्रीजिंग बोलते हैं। जमनांक जम जो है ना, तो पानी पहले जमेगा और दारू पानी से भी बाद में जमेगा। सही है। हमने के कुछ रहती है। अब एक बाद और है मस्त विधि है, तो इसमें जो है हई जो है अब कहेगा क्या कि दारू और पानी को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? रावाकरण विधि। समुद्र देखे हैं, समुद्र के पानी से नमक किस विधि द्वारा निकालते हैं? तो आसवन विधि। कौन विधि? आसवन विधि, है ना? है बालक काय चोय कर रहा है रे?